दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप पूरे दिन मेहनत करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं और उसके बावजूद भी आपका काम पूरा नहीं हो पाता, एक्स्ट्रा आवर्स देने के बाद भी आपका जो काम का टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं MP सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके करियर गाइडेंस चैनल में, जहां पे हम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों के बारे में, नीड्स के बारे में, दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अपने ऑफिस वर्क को समय से समाप्त कर लेते हैं या फील्ड वर्क को टाइम पे ख़त्म कर लेते हैं, तो उससे हमें जो टाइम मिलेगा, जो टाइम हमें बचेगा, वो हम अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टाइम को हम अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली के बीच स्पेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस बना रहेगा, जो कि एक अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं दोस्तों कि वो कौन से 7 उपाय हैं, 7 टिप्स हैं, 7 टिप्स हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं कि किस तरह से हम अपनी वर्क एफिशिएंसी, जो काम करने की जगह है, वहाँ पे अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप्स है प्रायोरिटाइज। क्या करना है, आप अपने काम को प्राथमिकता के हिसाब से सूचीबद्ध करना है। एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें कि आपके पूरे दिन के जो काम रहेंगे उनकी सूची रहे, और उसमें आप एक तरह से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा काम कितने बजे से कितने बजे तक करेंगे। तो एक आपकी टू डू लिस्ट बन गई, और कोशिश करिए कि ये जो लिस्ट है एक रफ लेवल पे पूरे हफ्ते की बने। पूरे हफ्ते को विजुलाइज करके आप एक लिस्ट बना लें, उसके बाद दिन की एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसको स्टिक करें। ये नहीं कि बना दिया और छोड़ दिया, स्टिक करें उसको प्रॉपर, उसके हिसाब से कोशिश करके काम करें, ठीक है। और एक चीज़ और हम यहाँ पे कहेंगे कि एक रीजनेबल टारगेट भी सेट करें। ये नहीं कि दिन भर में 20 आइटम्स की आपने लिस्ट बना दी, टू डू लिस्ट, और लास्ट में जाके आप 8 आइटम 10 आइटम कर सकें उसमें से। तो जो टास्क आप बनाएं, आप ये श्योर रहें कि हाँ वो हम कर लेंगे। तो रीजनेबल आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, टू डू लिस्ट होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए। दूसरा जो टिप्स है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको इफ़िशियंसी बढ़ाने में मदद करता है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। तो प्लीज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कस्टमर के पास हैं, आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उस समय आपका मोबाइल बजता है, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आप अपनी डेस्क पे अगर काम कर रहे हैं, बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बार बार मेल आ रहे हैं और आप उनको चेक करने लगते हैं, तो वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है। ऑफिस में आप काम कर रहे हैं या फील्ड में ही काम कर रहे हैं और गॉसिप कर रहे हैं अपने क्लाइंट से या अपने साथियों से, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और उससे आपका काम प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाएगा। मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपना काम करते हैं तो उस काम को बहुत ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट दीजिए। उस वर्क को आप समझिए कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इतना आप अटेंशन दीजिए उस वर्क को, ठीक है। इससे क्या होगा कि वर्क की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और वर्क भी समय पे आपका समाप्त होगा। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों की राय है, बहुत सारे लोगों की सोच है कि एक साथ कई काम किए जाने चाहिए। मल्टीटास्किंग को बढ़ावा आजकल के ज़माने में मिलता है, लेकिन फैक्ट क्या है कि एक टास्क से जब दूसरे टास्क पे आप स्विच करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका अटेंशन जाता है और फिर से रिगेन अटेंशन करने में टाइम लगता है। तो मल्टीटास्किंग नहीं, एकदम मैं सजेस्ट करता हूँ कि नहीं करें। एक कार्य पर ध्यान दें और उसको पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर दूसरा काम करें। तीसरा उपाय है, तीसरी टिप्स हमारी तरफ से इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग जैसे एग्ज़ाम हॉल में आपका 3 घंटे का पेपर होता है, आप लोगों ने दिया होगा पहले 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, MBA का, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे का टाइम होता है और मान लिया 10 क्वेश्चन होते, तो आप ट्रैक करते रहते हैं कि हाँ अभी तक मेरे 5 क्वेश्चन हो गए हैं और हमारे 1.5 घंटा बीत चुके हैं, 2 घंटा बीत चुके हैं, तो कितने अभी आधा घंटा बाकी है, तो हमारे 2 क्वेश्चन, लाइक दैट। तो आपको ट्रैक करते रहना कि हमारा दिन या हमारा टाइम कितना बीत गया और हमारा टास्क कितना बाकी है, ठीक है। तो कितना टाइम आपको अलॉट हुआ है पर्टिकुलर टास्क के लिए, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी, नहीं तो पता लगे कि आपने 10 टास्क की लिस्ट बनाई हुई है और 4 टास्क में ही आपके 8 में से 6 घंटे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा काम जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और उनमें से बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको हमें पता रहता है, हम चाहें तो उनको समय पे कर लें और वो इश्यूज बाद में ना आए, ठीक है। जब कोई इश्यू
इम्पॉर्टेंट रहता है और बिना उसी समय उसको अगर कर लिया, हमें पता है कि ये इशू इम्पॉर्टेंट है और हमने तुरंत उसको निपटा दिया तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट के साथ जब अर्जेंसी वाली लिस्ट में आ गया तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव नहीं कि काम कोई परेशानी आ गई, फायर फाइटिंग आ गई और उसमें जुट गए तो इसमें आपका बहुत सारा काम चला जाएगा। मेरा सजेशन है कि आप प्रोएक्टिव रहो। और दोस्तों 5वीं टिप्स है कि कीप ऑन लर्निंग। कीप ऑन लर्निंग मतलब आप सीखते रहो कि कैसे जो हम टास्क कर रहे हैं उसमें हम कैसे एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे। एक्सपर्टीज़ अगर आप हासिल कर लेंगे, इफ़िशिएंसी अगर आपकी बढ़ी रहेगी, उसके बारे में आप इन एंड आउट जानते हैं तो आपका टाइम कम लगेगा। कोई भी मान लिया आपको एनालिटिक्स करनी है तो आप एक्सेल अच्छे से सीख लें, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको देना है तो आप पीपीटी के बारे में पूरा नॉलेज कर लें, ठीक है। आपको क्लाइंट्स को अटेंड करना है तो कैसे क्लाइंट्स को क्लोज किया जाता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, वो चीज़ें डीप में जाके आप सीखें। तो इससे क्या है, आपका समय बचेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ इसके साथ ही कहूँगा लर्निंग में ही थोड़ा टेक्नोलॉजी का सहारा लें। ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर टेक्नोलॉजी का सहारा लें। हमें टेक सेवी होना पड़ेगा। टेक सेवी से क्या है कि हमें लेटेस्ट ट्रेंड पता लगते रहते हैं, लेटेस्ट क्या हो रहा है इंडस्ट्री में वो सब सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। कंपटीशन के बारे में पूरा आइडिया पता रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप जानते रहें कि इंडस्ट्री हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेड हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, कंपटीटर्स किस हिसाब से चल रहे हैं। तो अपने आप को उसी सिचुएशन में, उसी डायरेक्शन में अडॉप्ट करके रखें। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारी एज कितनी भी हो, चाहे ज़्यादा हमारा चाहे जितना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस हो। 6वीं चीज़ जो मैं बात करूँगा, जो कि बहुत जनरल चीज़ आप कह सकते हो लेकिन एक्चुअल में वर्क इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ है कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको खाना अच्छा से खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी बॉडी और माइंड पे ध्यान देना है, आपको मेडिटेशन, योगा, ये सब सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, जिससे कि आपका जो माइंड है, दिमाग का संतुलन है, प्रॉपर रहे, आपका जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर रहे। सुबह कोशिश करिए जल्दी उठिए। आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी का ले लीजिए, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी का ले लीजिए, चाहे योगी आदित्यनाथ का ले लीजिए, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, और चाहे बेजोस का ले लीजिए, बिल गेट्स का ले लीजिए, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं सारे के सारे 4 बजे के लगभग उठते हैं। तो कोशिश करिए कि 4 बजे उठने की, इससे आपका थोड़ा समय भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि वो जो सुबह का जो माहौल है, सुबह की जो वाइब्स है, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ इसी में हम और ऐड करना चाहते हैं कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखें, ठीक है। गुस्सा ना आए, अगर काम का प्रेशर भी आ जाए तो उससे घबराएं नहीं, ठीक है। अपने आप को काम है कूल रखें। तो इससे क्या है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो अपने आप पे आपको वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी बॉडी की, अपने माइंड की आपको देखभाल करनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ओवरऑल वर्किंग लाइफ में बहुत ज़रूरी है। 7वीं और अंतिम जो सलाह है हमारी, वो है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक उद्देश्य ढूंढिए, पर्पस ढूंढिए, फाइंड द पर्पस। कोई कंपनी काम करती है तो उसका एक मिशन स्टेटमेंट होता है, उसका एक गोल होता है, ठीक है। कोई अगर थोड़ी देर के लिए आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमारा पर्पस क्या है। अगर आपने पर्पस ढूंढ लिया तो उस काम करने में आपका इंटरेस्ट लगेगा, मन लगेगा और वो काम अच्छे से आप कर पाएंगे। हम एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होते हैं, उनका एक पर्पस होता है, मरीज की लाइफ सेव करना होता है, ठीक है। कंपनी में भी अगर आप मान लिया सेल्स ऑफिसर हैं तो आपका पर्पस हो सकता है कि इस महीने में बेस्ट सेल्स ऑफिसर बनूंगा अपनी कंपनी में इस महीने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटलिटी, मान लिया आप एयरलाइंस में हैं या होटल इंडस्ट्री में हैं, तो वहाँ पे आपका पर्पस हो सकता है कि हमें क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छे सेवा देना है। तो आप अपने वर्क में कोई भी वर्क कर रहे हैं, पर्पस हो सकता है आपका पर्पस ये हो गया कि आज इस पर्टिकुलर क्लाइंट्स के साथ मैं नेगोशिएशन के लिए जा रहा हूँ या इस पर्टिकुलर क्लाइंट्स के पास जा रहा हूँ, तो हमें रिलेशन बिल्ड करना है। तो रिलेशन बिल्ड करना एक बड़े क्लाइंट के साथ, ये हमारा एक पर्पस होगा। तो लाइफ में अगर आपका पर्पस है किसी काम को करने में, तो आपको काम करने में, मैंने पहले बताया कि आपका मन लगेगा, आपको आसानी होगी, ठीक है, और आपको वो काम करने के बाद हैप्पीनेस की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, ये हैं 7 टिप्स जो आपकी वर्क एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कार्यकुशलता बढ़ाने के 7 तरीके।
मैं चाहता हूं कि आप इनको अप्लाई करें। अब आपकी बारी है कि आप इनको अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने वर्क लाइफ में अप्लाई करें और इनका बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कोई ना कोई अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पफुल हो, उसके साथ हम ज़रूर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।